नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बड़ी जानकारी आपको बता दें, चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9.54 लाख पंजीकरण हुए हैं। अब तक 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री कर चुके हैं दर्शन। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से और चारधाम को लेकर बड़ी जानकारी। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9.54 लाख पंजीकरण। अब तक 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री हो चुके हैं शामिल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जानकारी। चारधाम में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कर आंकड़ा 27 लाख के पार। केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक 9.54 लाख पंजीकरण। अब तक कुछ लाख से अधिक लोग हो चुके हैं शामिल। तो पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख के पार हो चुका है। 6 लाख से अधिक तीर्थयात्री शामिल हो चुके हैं और चारधाम में जनसैलाब उमड़ रहा है। और चारधाम में आपको बता दें कि करीब 27 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं और 6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। धर्म नगरी हरिद्वार यात्रा का पहला पड़ाव माना जाता है, इसलिए भारी संख्या में चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। बता दें कि यात्रा के दृष्टिगत जिला आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के खिलाफ घने जंगलों में चेकिंग अभियान चलाया। वहीं पथरी क्षेत्र के दिनारपुर और सहदेवपुर में भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाला लहन नष्ट किया गया। तो भारी मात्रा में अवैध लहन नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग ने लगातार कार्रवाई की। जनपद हरिद्वार में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कच्ची शराब और अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र में पथरी नाले के आसपास दिनारपुर शाहजयपुर में बड़ी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। यात्रा के दृष्टिगत विशेष तौर पर ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की अवैध सप्लाई कहीं ना हो और इसके लिए जो है अवैध भट्टियों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जा रहा है। देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। नई दिल्ली से देहरादून के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए होगा संचालन। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू होने की उम्मीद। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए संचालन होगा। जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। उत्तराखंड के वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात। नई दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए होगा संचालन। जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू होने की उम्मीद। बड़ी जानकारी आपको बता रहे देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड के वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात। नई दिल्ली से देहरादून के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए होगा संचालन। जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू होने की उम्मीद है। तो बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड के वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात और नई दिल्ली से देहरादून के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए संचालन होगा। जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू किया जाएगा। बड़ी जानकारी देहरादून से। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए संचालन किया जाएगा। जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू होने की उम्मीद है।
बड़ी जानकारी, अहम खबर। नई दिल्ली से देहरादून के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। नई ट्रेन का राजधानी देहरादून के लिए होगा संचालन। जून के पहले सप्ताह में संचालन शुरू होने की उम्मीद। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बता दें कि हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की अब हेलीपैड पर भी स्क्रीनिंग होगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग और हंस फाउंडेशन की ओर से गुप्तकाशी के सोनप्रयाग तक 11 जगह क्यूसेक सेंटर खोले जाएंगे। इनमें से 7 केदार घाटी से केदारनाथ के लिए संचालित होने वाले हेलीकॉप्टर सेवा के साथ हेलीपैड पर स्थापित किए जाएंगे। इन सेंटरों पर प्रारंभिक जांच, रक्तचाप, शुगर, ऑक्सीजन, धड़कन जांच जाएगी। यहां जांच के दौरान किसी यात्री को कोई भी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत आती है तो उसका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। देहरादून से बड़ी जानकारी, होनहार बच्चों को वैज्ञानिक बनाएगा यूकास्ट। उत्तराखंड के सीमांत जिलों के बच्चे वैज्ञानिक बनेंगे। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली के लिए योजना बनाई गई। चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए भी ये योजना बनाई गई है। यूकास्ट विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा के लिए कर रहा तैयारी। यूकास्ट के वैज्ञानिकों की टीम फोकस करेगी। बच्चों के प्रोजेक्ट, पेटेंट और रिसर्च पर फोकस रहेगा। यूकास्ट के वैज्ञानिकों की तैयारी, यूकास्ट विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है जिसका लाभ बच्चों को मिलेगा। होनहार बच्चों को वैज्ञानिक बनाएगा यूकास्ट। बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा के लिए तैयारी किया जा रहा है। यूकास्ट के वैज्ञानिकों की टीम अब फोकस करेगी। बच्चों के प्रोजेक्ट, पेटेंट और रिसर्च पर फोकस। यूकास्ट विशेष अभियान चलाने की तैयारी पर है। देहरादून से बड़ी जानकारी, होनहार बच्चों को वैज्ञानिक बनाएगा यूकास्ट। तो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर पिरान कलेर पहुंचे, जहां उन्होंने मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक में हाजिरी पेश की और मुल्क में अमनो सलामती की दुआएं मांगी। इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी देते हुए देश के पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड प्रदेश के युवा सीएम पुष्कर धामी की खून प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास पर अग्रसर है। विश्व पटल पर देश को नंबर 1 बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर घर घर जो भाजपा की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। सम्मेलन में मौजूद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स ने ऊर्जावान सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है और प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को सीधे मिल रहा है। सरकारी भूमि से मजार हटाने के सवाल पर उन्होंने मुख्यमंत्री धामी का साफ कहना है कि जो सही है उसको छोड़ेंगे और जो गलत है उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी दिशा में प्रदेश भर में काम हो रहा है। वक्फ बोर्ड को गर्भ में धकेलने वालों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मुझे यकीन कि देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धर्म की रक्षा करती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इनकी रक्षा के लिए काम करती है। तो सरकार दरगाहों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उसका सबसे बड़ा संदेशा ये है कि शादाब शम्स जैसे एक मजबूत नेता को उन्होंने वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया है। और कल ही शादाब भाई ने कहा है कि अगर कोई अधिकारी बदमाशी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर ऐसी कोई कार्रवाई हुई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा करेंगे और जो अधिकारी बदमाशी किए होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जरूर मैं इसके विषय में माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से बात करूंगा।
तो हरिद्वार के सिडकुल स्थित पेंटागन मॉल की हालत कोरोना से लेकर अभी तक खस्ता चल रही है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि मॉल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर लास्ट फ्लोर तक दर्जनों दुकान खाली पड़ी हुई है। लेकिन अब मॉल मैनेजमेंट ने कई दुकानदारों की हालत भी खराब कर दी है। वही दुकानदारों का आरोप है कि अब उन दुकानों की मॉल मैनेजमेंट ने अचानक से हटाने का आदेश दे दिया है। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि बिना किसी नोटिस के हमें मॉल से दुकानें हटाने को कहा गया है। यदि ऐसे में दुकानें हट जाएगी तो दुकानदार बर्बाद हो जाएंगे। दुकानदारों ने यह भी आरोप लगाया है कि मॉल मैनेजमेंट में दुकानदार को यह धमकी भी दी गई कि अगर कोई दुकानदार पुलिस या शासन के पास जाकर शिकायत करेगा तो उनके साथ मारपीट करने की धमकी दी है। इस पर मॉल प्रबंधक विकास पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मॉल परिसर में जो अस्थायी दुकानें लगाई गई है उनसे लगातार शिकायत मिल गई थी। दुकानों को नकली सामान बेचा जा रहा था। कॉस्मेटिक की दुकानें में डुप्लीकेट परफ्यूम और अन्य सामान बेचा जाता है। प्रबंधक ने बताया कि इन लोगों से बात की गई थी कि इन लोगों के पास में फूड लाइसेंस नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बीते कई सालों से मॉल मैनेजमेंट को यह बात याद नहीं आई, या फिर यह बात कहना भी गलत नहीं होगी कि अब मॉल मैनेजमेंट बड़ी कंपनियों के साथ कोई बड़ी डील को की गई, इसीलिए अभी छोटे दुकानदार को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। कि देखिए, हमारा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक थर्ड पार्टी के साथ था, जो भी 30 अप्रैल को पूरा हो गया है और उसने थर्ड पार्टी ने हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एग्री कर लिया था कि हम 30 तारीख को आपको दे देंगे, तो उन्होंने एग्री कर लिया। बाकी इन काउंटर वालों का ये है कि हमने इनसे बैठ के बात भी करी है कि हम लोग आपके साथ बात करते हैं बैठ करके, लेकिन इन लोगों का ये है कि एक तो हमारे को जो पब्लिक से कंप्लेंट ये आ रही है कि ये लोग डुप्लीकेट माल अपना सारा बेचते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, नीचे एक जिलेटो विंडो काउंटर है जो कि आइसक्रीम का है, उस पर डेयरी फन का माल बिका है। बाकी परफ्यूम की जो दुकानें हैं उस पर भी ये डुप्लीकेट परफ्यूम अपने सारा बेच रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने इनसे बात भी जैसी कि आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, फूड लाइसेंस नहीं है फूड काउंटर्स के पास, एंटरटेनमेंट वालों के पास एंटरटेनमेंट का कोई लाइसेंस नहीं है, तो वो अगर आप लोग रखेंगे तो इन लोगों ने उसमें मनमानी अपनी क्या करी। भैया मैं पेंटागन मॉल में सन 2016 से काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर बिजनेस है गेम जोन का और उसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी कॉस्मेटिक का। अब इन्होंने बगैर नोटिस दिए हुए हमें हटा दिया। 1 तारीख से हमारा गेम वगैरह बंद कर दिया। अगर मैं प्रशासन के पास किसी के पास जाता हूँ तो मुझे धमकी दे रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री के पास चला जाए, चाहे जज के पास चला जाए, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास चला जाए, मॉल में नंगा करके मारूंगा। मुझे ये धमकी भी देगी। वरुण शर्मा लीजिंग में है वो। देहरादून से बड़ी जानकारी। प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे सभी गांव। कचरा हटाने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत मिलकर जिम्मेदारी तय करेंगे। हर घर से प्लास्टिक कचरा उठाकर पहुंचाए जाएंगे प्लांट। 15वें वित्त आयोग की नीति में की गई है व्यवस्था। केंद्र सरकार की ओर से की गई है व्यवस्था। उत्तराखंड में लागू है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013। प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक में लगाए जाने हैं कंपैक्टर और 95 ब्लॉकों को 95 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक 69 ब्लॉक में लगाए जा चुके हैं कंपैक्टर। हरिद्वार में बंद पड़े रिसाइकलिंग प्लांट को शुरू किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की केंद्र सरकार की ओर से व्यवस्था की गई। हरिद्वार में बंद पड़े प्लांट को रिस्टार्ट किया जाएगा। प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक में लगाए जाने हैं। 95 ब्लॉकों को 95 गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक 69 ब्लॉक में लगाए जा चुके हैं प्लांट। उत्तराखंड में लागू है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013। प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक में लगाए जाने हैं कंपैक्टर। बड़ी जानकारी, अहम खबर। अभी तक 69 ब्लॉक में लगाए जा चुके हैं प्लांट। तो पिछले 1 सप्ताह से रानीपुर के सलेमपुर गांव से लापता पति को ढूंढने के लिए उसकी पत्नी रुखसार दर की ठोकरें खा रही थी, लेकिन अभी तक लापता का कोई पता नहीं चल पाया। 1 हफ्ते से लापता पति की तलाश करने में रुखसार को पुलिस का भी सहयोग नहीं मिल रहा। बता दें कि पीड़ित पत्नी परेशान होकर रोशनाबाद स्थित पुलिस कार्यालय एसएसपी अजय सिंह से मिलने पहुंची। रुखसार ने बताया कि वो अपने परिवारजनों के साथ अपने पति की तलाश में हर जगह भटक रही है, लेकिन पति का कुछ पता नहीं चल पाया। सर मेरे पति गया अभी 6 दिन से और सवेज ले गया तो बुला गया। सर कोई चौकी इंचार्ज कोई साथ नहीं है, हमारी कोई पता नहीं दे रहा।
कौन है साजिद? असलम का लड़का। किस काम के लिए भेजते ये नहीं पता सर। जी 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 कुछ भी नहीं बता रहे थे। रात में दी 6 तारीख में क्या ये कह रहे कि धुआं से पुलिस वाले ने उठाया शादी वर्दी में। क्या पुलिस? सर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, हम इसी बात से परेशान है सर। ये मामला ये है, वो बस ड्राइवर है जो गुमशुदा है फिलहाल। वो बस ड्राइवर है, कंपनी जाता है और आता है, उसकी सुबह की और शाम की ड्यूटी है। और जो असलम खान साहब का जो लड़का है उसका है नाम सावेज, उसको फोन करता है, वो उसको ले जाते, ये नहीं पता वो कहाँ पे लेके गया, वो यहीं पे घूम रहा है और उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला कहाँ है। पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है ये हमें नहीं पता। हम गरीब आदमी हैं, हम बहुत छोटे से आदमी हैं, हमें नहीं पता। की बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है। क्या देता है उसका जो पापा है कि वो 1-2 दिन में तुम्हारा आदमी आ जाएगा, 1-2 दिन में तुम्हारा आदमी आ जाएगा, लेकिन हमें संज्ञान में यही नहीं है कि कहाँ है, किस तरह है, किस हाल में है। घर में चूल्हा 8 दिन हो गए नहीं चल रहा है, भूख है, सब परेशान है, कुछ नहीं, कोई आज तक उसका पुलिस में भी नहीं है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, हर जनपद में बनेगा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, यातायात नियमों की जागरूकता के लिए बनेगा पार्क। बड़ी खबर, बचपन से यातायात के नियमों की जानकारी दी जाएगी। मुख्य सचिव एस एस संधू ने निर्देश दिए हैं। वार्षिक कार्य योजना को समय रहते पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए। ट्रैफिक से जुड़े अध्याय को पाठ्यक्रम में जोड़ने के निर्देश। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक से जुड़े अध्याय को पाठ्यक्रम में जोड़ने के निर्देश। मुख्य सचिव एस एस संधू ने ये निर्देश जारी किया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, वार्षिक कार्य योजना को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को भी ये निर्देश दिए गए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर। तो हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व गुमशुदा हुई बुजुर्ग महिला का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस द्वारा किए गए खुलासे में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने चोरी के इल्जाम से बचने के लिए बुजुर्ग महिला को पथरी क्षेत्र में नहर में फेंक दिया। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी वसीम पुत्र मीर हसन निवासी पावधोई ज्वालापुर हरिद्वार से गिरफ्तार किया और उसके पास से चोरी किए गए सोने के जेवर भी बरामद कर लिए। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि बुजुर्ग महिला के पुत्र निखिल कुमार द्वारा 2 दिन पूर्व गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया, जिस पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। तो पता चला है कि बुजुर्ग महिला ई रिक्शा के माध्यम से गई थी और उनके साथ एक व्यक्ति भी था। ई रिक्शा चालक से पूछताछ की गई तो पता चला बुजुर्ग महिला पथरी गंग नहर के पास गई थी। संदिग्ध आधार पर जब वसीम जो बुजुर्ग महिला के साथ गया था उससे पूछताछ की गई तो सारी घटना सामने आई कि वसीम ने पूर्व में बुजुर्ग महिला के घर पुताई का कार्य करते हुए जेवर चोरी किए थे, जिसका शक बुजुर्ग महिला को उसके ऊपर हो गया था और वसीम ने चोरी के आरोप से बचने के लिए बुजुर्ग महिला को बहला फुसलाकर झाड़फूक वाले बाबा से चोरी की घटना का पता लगाने के लिए पथरी गंग नहर के पास ले गया और बुजुर्ग महिला से सोने के जेवर उतरवाकर गंग नहर में धक्का दे दिया। सुनीता देवी है, 65 साल की करीब की उम्र है और पीट बाजार में रहती है। इनकी गुमशुदगी इनके बेटे द्वारा लिखाई गई थी जो गुड़गांव में कार्यरत है और इस गुमशुदगी लिखाने का उनके द्वारा बताया गया कि उनकी माता जो है प्रातः जो है अचानक से चली गई थी, लेकिन दोपहर तक वापस नहीं आई है। सूचना पर वो गुमशुदगी लिखाने वहां से आया और उस पर गुमशुदगी लिखाई गई। क्योंकि एक बुजुर्ग महिला इस तरह से अचानक से बिना बताए, घर में भी एक पोता उनका 12 साल का था, इस तरह से जाना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। इसलिए तत्काल इसमें जो है थाना और एसओजी वाली जो हमारी सीआईयू की टीम है, इनके द्वारा पहले हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया कि किस संभावित रास्ते पर गई होंगी। तो रुड़की के गणेश चौक के पास हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर से उसी स्थान पर पीपल के पेड़ पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया जहां से मूर्ति चोरी हुई थी। इससे पहले सभी लोग सड़क पर धरने पर बैठे और कीर्तन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। बता दें, गणेश चौक के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार की शाम को हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि बुधवार सुबह वहां न मिलने पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और शाम तक मूर्ति को फिर से वही स्थापित करने की बात कही थी। उस दौरान कार्यकर्ताओं ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर इस बार दोबारा प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
गणेशपुर में एक पीपल का वृक्ष है, इस पर लंबे समय से अपना आरती का कार्यक्रम होता था और यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। कल उसे विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि पुरानी प्रतिमा की इधरियों द्वारा खंडित कर दी गई थी। तो यहाँ जो है, यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। इन लोगों ने प्रतिमा हटाई है, पुलिस जांच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिलकर दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जेल राज्य मंत्री रहे बिंदकी विधायक जय कुमार जेके ने कहा है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी अपना दल का वजूद कायम हो जाएगा। बुधवार को अपराहन जसपुर रोड स्थित पसमानता समाज के नेता आशिफ रजा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड महज 17 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी सोनीलाल पटेल की नीतियां पसमानता समाज के लोगों से मिलकर नवसूचित राज्य में परचम फहराएगा। उन्होंने कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से रायशुमारी करने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। स्वार विधानसभा सीट पर संपन्न हो रहे चुनाव को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपचुनाव के अंतिम चरण में जिस तरह पसमानता समाज ने एकजुटता दिखाई, भविष्य में इसका राजनीतिक संदेश बेहतर होगा। हमारे पूर्व मंत्री साहब विधायक जी श्री जय कुमार जेके जी ने बताया कि पसमानदा समाज के लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं केंद्र चला रही है, उसमें हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जो अंतिम छोर तक इस योजना का लाभ जब तक हम न पहुंचा दे, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब पूरी टीम हमारी, पूरा संगठन हमारा, पसमानदा समाज अब अंतिम छोर तक उन योजनाओं को ले जाने का काम करेगा। देखिए, हमारी पार्टी का जो प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसमें बहन अनुप्रिया पटेल जी जो हमारे दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनको अधिकृत किया गया है। तैयारी हमारी जोर शोर से है और हम जिलों जिलों में जा रहे हैं, संगठन का विस्तार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा गठबंधन 2014 से चल रहा है, लगातार 2014, 2017, 2019, 2022, और जो गठबंधन धर्म का पालन हम अपनी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से करते हैं और जो भी नीति निर्धारण होनी है उसके नीति निर्धारण के लिए बहन अनुप्रिया पटेल जी अधिकृत हैं। अगर उनका आगे कोई भविष्य में दिशा निर्देश होगा, अभी तो केवल इतने निर्देश है कि हम लोगों को प्रदेश में पार्टी का काम करना है और उसका गठन करना है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सिर्फ इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।